कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, है ना। आज हम लोग स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो चुकी है। उन वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे उस पर आप अपने आंसर को अच्छे से लिखिएगा, सो दैट कि आप अच्छे से उसके पेपर को कर पाए। अब हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में अगले टॉपिक पर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं, जिसमें रजिस्टर स्टैक, मेमोरी स्टैक, पॉलिश नोटेशन, रिवर्स पॉलिश नोटेशन, एक्सप्रेशंस की बात होगी। तो उसके बारे में हम लोग करने जा रहे हैं बात। आइए देखते हैं, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का ये लिस्ट ऑफ एरे है ना, लिस्ट ऑफ मेमोरी लोकेशन है या एरे ऑफ मेमोरी लोकेशन कहिए, जहां पर ढेर सारे मेमोरी लोकेशंस है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, है ना। तो जो हमारा अगर हम सेगमेंट की बात करें तो 3 सेगमेंट की बात हुई थी। कोड सेगमेंट जहां पर आप इंस्ट्रक्शंस को रखते थे, है ना, कोड सेगमेंट। दूसरा हमारा क्या था? डेटा सेगमेंट, जहां पर हम डेटा की बात कर रहे थे। और तीसरा हमारा होता था स्टैक सेगमेंट, जहां पर हम उस डेटा को, अब देखो क्या होता है, जो हमारा मेन मेमोरी है वो प्रोग्राम आपका रन हो रहा है ना, इस तरह से। और मान लीजिए किसी मोमेंट पर सब रूटीन कॉल आ गई। सब रूटीन कॉल का मतलब अब प्रोग्राम को दूसरे एड्रेस पर जाना है जहां पर प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो मेन प्रोग्राम को छोड़ेगा, है ना। ये इतना पोर्शन अभी बचा हुआ है प्रोग्राम का, और ये वाला प्रोग्राम रन करेगा, तो फिर वापस लौट कर वापस इस एड्रेस पर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस एड्रेस पर छोड़ा गया था उस एड्रेस को तो स्टोर करके कहीं रखना पड़ेगा। तो उस एड्रेस को कहाँ रखते हैं? स्टैक में ले आकर रखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टैक में इस तरह से डेटा को मतलब जो भी एड्रेसेस हैं, डेटा है, उस समय जो भी परफॉर्म हो रहा था मेन प्रोग्राम का, वो सारे पोर्शन को यहाँ पर स्टोर कर देते हैं। सब रूटीन प्रोग्राम आपका रन हुआ, पूरा रन होने के बाद फिर वापस आप वापस इस पर आते हैं। तो स्टैक में जो भी एड्रेस या डेटा आपने स्टोर करके रखे हुए हैं उन सबको वापस रिट्रीव किया जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ से प्रोग्राम फिर रन होना स्टार्ट होता है, और प्रॉपर प्रोग्राम रन होने के बाद एंड हो जाता है। दिस हाउ स्टैक वर्क्स, है ना। अच्छा, स्टैक क्या है? ये लिस्ट ऑफ डेटा एलिमेंट्स है जिसमें आप एक रजिस्टर साइज के बराबर डेटा को इंसर्ट करके रखते हैं, है ना। इसमें आप देखेंगे तो एक टॉप ऑपरेटर है, टॉप, है ना, जिसको आप कहते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट होगा स्टैक में, वो लास्ट वाले कंटेंट के एड्रेस को टॉप रिप्रेजेंट करता है, TOP, है ना। यहाँ पर जो टॉप है वो लास्ट कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। दूसरा हमारा क्या है कि स्टैक हमारा लिफो पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास एक ग्लास है, तो ग्लास क्या होता है? बॉटम में बंद होता है। अब आप इसमें कॉइन रखिए, तो जो सबसे लास्ट में कॉइन एंड हुआ था वही सबसे पहले आप बाहर कर पाएंगे, बाकी सारे कॉइन तो अंदर ही रहेंगे, है ना। तो एक एक करके जब आप निकालते जाएंगे तो जो लास्ट वाला कॉइन होगा वही सबसे पहले बाहर आएगा, सबसे ऊपर वाला जो कॉइन होगा। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी नए एलिमेंट को, है ना, स्टैक में स्टोर करते हैं, दैट इज नोन एज पुश ऑपरेशन। उसको क्या बोलते हैं? आप पुश ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट को आप स्टैक से बाहर करते हैं तो उस बाहर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। स्टैक में रिवर्स पॉलिश नोटेशन आपका यूज होता है ना। स्टैक में अगर आप देखेंगे तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन यूज होता है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि ये किस तरह से होता है। और स्टैक पॉइंटर एक होता है जो जहां पर आपने डेटा को इंसर्ट कराया हुआ है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ये इतनी सारी चीजें हैं जो स्टैक में हमारे होती हैं, इन सब के बारे में अब एक एक करके हम आगे देखने जा रहे हैं। तो अगर हम पूरे कंप्यूटर को देखें तो 2 तरह के स्टैक दिखाई देते हैं। एक CPU रजिस्टर्स के साथ होगा, है ना। CPU का भी अपना रजिस्टर होता है, मेमोरी होती है, तो उसमें जो स्टैक होगा वो हमारा, उसको क्या बोलेंगे हम? रजिस्टर स्टैक। और दूसरा जो हमारा होगा वो मेमोरी में होगा, जहां पर हमने मेमोरी सेगमेंटेशन किया था, वहां पर जो स्टैक होगा उसको आप क्या बोलेंगे? मेमोरी स्टैक। मेमोरी स्टैक क्लियर है कि नहीं है ना। तो 2 तरह के स्टैक है। तो रजिस्टर स्टैक की अगर हम बात करें तो रजिस्टर स्टैक में ये एड्रेसेस बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। स्टैक में जो सबसे बॉटम एड्रेस होगा वो सबसे लोवेस्ट एड्रेस होगा। जैसे जैसे आप इसमें डेटा को इंसर्ट करते जाएंगे, जो टॉप है उसका एड्रेस बढ़ता जाएगा, है ना।
तो इसका मतलब आप नए डेटा को जब इसमें इंसर्ट कराएंगे तो एड्रेस एक इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह से अगर आप डेटा को बाहर निकालेंगे तो टॉप की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आप डेटा को बाहर निकालेंगे एक जो एड्रेस होगा, टॉप का एड्रेस होगा, वो डिक्रीमेंट होता चला जाएगा। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है 32 मेमोरी लोकेशंस का एक 32 मेमोरी लोकेशंस का स्टैक दिखाया गया है। तो 32 को आप लिखेंगे तो 2 to the power 5। इसका मतलब आप इसके जो मेमोरी लोकेशंस हैं उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बिट यूज कर रहे हैं। क्लियर है? 5 बिट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इतनी बात यहाँ पर इस रजिस्टर स्टैक में हुई। अगर हम इसमें पुश ऑपरेशन को देखें तो पुश ऑपरेशन कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ पर कोई डेटा 18 पहले से पड़ा हुआ है ना, और टॉप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। अब अगली मेमोरी लोकेशन में अगर हमें डेटा को इंसर्ट करा, डेटा कहाँ है? किसी मेमोरी लोकेशन पर ना, मेमोरी डेटा सेगमेंट के किसी मेमोरी लोकेशन पर अवेलेबल है ना। तो इस डेटा को आपको यहाँ पर ले आना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप टॉप को उस एड्रेस पर ले जाएंगे सो दैट कि वो मेमोरी लोकेशन इनेबल हो जाए जहां पर डेटा को ले आना है। अब टॉप 5 को रिप्रेजेंट करेगा। पहले स्टैक पॉइंटर एक इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद मेमोरी लोकेशन से उस डेटा को हम ले आकर वहां पर स्टोर करेंगे। तो यही इसका एल्गोरिदम है। तो पुश ऑपरेशन में क्या होगा? पहले स्टैक पॉइंटर एक इंक्रीमेंट होगा। टॉप मतलब स्टैक पॉइंटर, हमने बताया था कि स्टैक के टॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्टैक पॉइंटर यूज करते हैं। स्टैक पॉइंटर डेटा को होल्ड, एड्रेस को होल्ड करता है। तो स्टैक पॉइंटर में एक इंक्रीमेंट किया आपने, तो स्टैक पॉइंटर 4 से 5 पर चला गया। उसके बाद जो मेमोरी लोकेशन है वहां से जो डेटा होगा उसको आप स्टैक पॉइंटर में सेंड कर देंगे। इसी तरह से पॉप ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो मान लीजिए 18 जो डेटा है इसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस डेटा को मेमोरी लोकेशन में ले आकर स्टोर कर दीजिए। 18 यहाँ आ गया और आप टॉप की वैल्यू को अब एक डिक्रीमेंट कर देंगे, तो ये मेमोरी लोकेशन अपने आप खाली हो जाएगी। ठीक है, टॉप के नीचे आने का मतलब ऊपर वाले लोकेशन पर अब कोई भी डेटा रहेगा नहीं, इरेज हो जाएगा, है ना। और आपने उसको पहले स्टोर कर लिया है कहीं पर, तो ऑब्वियस सी बात है आप टॉप की वैल्यू को पहले डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज 18 बचेगा नहीं, तो आप स्टोर कैसे करेंगे? तो पॉप ऑपरेशन में पहले आपके जो टॉप का एड्रेस है उसको, है ना, टॉप का जो डेटा है उस डेटा को पहले मेमोरी लोकेशन पर ले जाना पड़ेगा और फिर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी। इज इट ओके? यस, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर हम मेमोरी स्टैक की बात करें तो मेमोरी स्टैक में प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, 3 चीजें हमारी पूरी मेमोरी में हैं। पूरी मेमोरी को अगर आप देखें, मेमोरी स्टैक को समझने के लिए पहले आप पूरी मेमोरी को देखते हैं। तो ये हमारा कोड सेगमेंट है ना, कोड सेगमेंट, ये हमारा डेटा सेगमेंट है और ये हमारा स्टैक सेगमेंट है। ये 3 सेगमेंट हैं हमारे। और आपको पता है चौथा सेगमेंट आपका होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट, है ना। कोड सेगमेंट के एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम काउंटर होता है, आपको पता है। डेटा सेगमेंट के एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए एड्रेस रजिस्टर होता है। स्टैक सेगमेंट के एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए स्टैक पॉइंटर यूज होता है, जिसको हम टॉप नाम से जान रहे हैं, है ना। ये हमारा होता है। अच्छा, यही जो हमारा मेन मेमोरी का स्टैक है इसको आप बोल रहे हैं मेमोरी स्टैक। मेमोरी स्टैक की अगर आप बात करें तो इसमें स्टैक जो हमारा है उसका एड्रेस डिक्रीज होता जाता है बॉटम से अप की तरफ। क्लियर है? जो कि आपका, आप इसको देखिए, आप रजिस्टर मेमोरी में देखेंगे तो ये एड्रेस इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर ये एड्रेस डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इज इट ओके? ठीक है, तो अगर हम इसमें पुश और पॉप ऑपरेशन की बात करेंगे तो मान लो यहाँ पर कोई कंटेंट हमारे पास पहले से अवेलेबल है 18 और ये किस टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3999। ठीक है, तो अगर आप अगला डेटा ले आएंगे किसी मेमोरी लोकेशन पर जहां पर डेटा क्या है? 32 है, उस 32 को आप यहाँ इंसर्ट कराएंगे तो आप अगले मेमोरी लोकेशन पर जाएंगे तो अगला मेमोरी लोकेशन एक कम हो रहा है कि नहीं? 3999 से 3998। तो पुश ऑपरेशन में क्या होगा? पहले आप स्टैक पॉइंटर को एक डिक्रीमेंट करेंगे, फिर आप डेटा को उसमें इंसर्ट कराएंगे। इसी तरह से पॉप ऑपरेशन में क्या होगा? अगर आप एक डेटा को बाहर कर रहे हैं, मतलब इस 18 को आपने ले आकर किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर दिया पॉप ऑपरेशन में, और फिर टॉप की वैल्यू को एक मेमोरी लोकेशन नीचे ले जाएंगे तो आप देखेंगे मेमोरी लोकेशन की वैल्यू बढ़ रही है 3999 से 4001। तो पहले आप स्टैक पॉइंटर से डेटा को मेमोरी लोकेशन पर ले जाएंगे और फिर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, जो कि स्टैक रजिस्टर का जस्ट उल्टा दिखाई दे रहा है। रजिस्टर स्टैक की अपेक्षा मेमोरी स्टैक में स्टैक पॉइंटर्स का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अपोजिट होता है।
है ना, रिवर्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। और वो इसलिए क्योंकि रजिस्टर स्टैक में मेमोरी लोकेशंस बढ़ते हुए क्रम में है, जबकि ये घटते हुए क्रम में है, जबकि रजिस्टर स्टैक में बढ़ते हुए क्रम में है। अब हम लोग नोटेशंस की बात करेंगे। तो हम लोग इन पहले अगर नोटेशन की बात करें जो हम लोग आपस में बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, 3+4 -2, है ना, ये सारे जो टर्म्स हैं, इसमें आप देखेंगे दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर दिखाई दे रहा है। ऑपरेटर वो होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंबल्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, प्लस, प्लस का मतलब एडिशन होगा। ऑपरेंड वो होता है जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे 3 और 4 यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो हमारा यही सिंबल होता है A+B। तो ए और प्लस हमारे ए और बी हमारे क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और प्लस हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर तो इसको आप देखें तो ये सीधे सीधे हमको क्या दिखाई दे रहा है, इनफिक्स। इसको क्या बोलते हैं, इनफिक्स नोटेशन। दूसरा हमारा प्रीफिक्स नोटेशन होता है। प्रीफिक्स नोटेशन का मतलब यहाँ पर इनफिक्स का मतलब क्या था, जो ऑपरेटर है वो इन होगा, मतलब दो ऑपरेंड्स के इन बीच में। यहाँ पर क्या है, प्रीफिक्स का मतलब जो ऑपरेटर होगा वो दोनों ऑपरेंड्स के प्री पहले होगा, है ना, प्री टू दी ऑपरेंड्स। तो यहाँ पर ऑपरेटर फिर ऑपरेंड फिर ऑपरेंड, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर आप 5+1 को लिखना चाह रहे हैं, 5+1 इनफिक्स से पता चल रहा है हमको, तो प्रीफिक्स में लिखने के लिए प्लस पहले लिखना पड़ेगा। तो +5 1 ऐसे हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर A+B*C ऐसा हमारा है। तो आप जब भी आप इसको कन्वर्ट करें, आप बॉड-मास रूल का यूज करें। तो बॉड-मास में पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर आपको याद हो, है ना, फिर उसके बाद एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। ये एकदम से याद रखेंगे। इसके पहले अगर ब्रैकेट होंगे, है ना, तो ब्रैकेट को और फिर उसको, है ना, ऑफ को, इन सारी चीजों को हम सॉल्व करते हैं। सो बॉड-मास। तो यहाँ पर जैसे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर प्लस है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो A+ और मल्टीप्लिकेशन वाले में आप प्रीफिक्स कर देंगे तो स्टार पहले लग जाएगा, स्टार BC हो जाएगा। अब हमारे पास दो हो गए, ये भी हमारा एक प्रीफिक्स है और ए में तो कुछ था नहीं, तो प्रीफिक्स जैसा है ही। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस पहले चला जाएगा, तो +A*BC। तो आप इस इनफिक्स को इस तरह से प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो तरीका वही है, आप बॉड-मास रूल को याद रखिए। पहले ब्रैकेट की बात करेंगे, फिर ऑफ की बात करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन सब की बात करेंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, अगर हम इसको, ये हमारा इनफिक्स नोटेशन है, अगर इसको प्रीफिक्स में करना चाहें तो सबसे पहले हम ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, है ना, इस ब्रैकेट को। तो ये पूरा हमारा, अगर आप देखें तो ये जो हमारा है पूरा, ये एक एक्सप्रेशन है, QM.M*N दूसरा है, एक L है और एक K है, चार हमारे पास है। K, L और इन सब में तो कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। अगर सबसे पहले इसको सॉल्व करें तो आप देखिए ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा पावर OP, ऐसा हो जाएगा हमारा। और इसी समय इसका भी ब्रैकेट आप बना लेते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा *MN। अभी ये पूरा हुआ नहीं, ये जो हमारा पोर्शन था ये पूरा हुआ नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट अवेलेबल है, इसको और सॉल्व करें। तो ये, अच्छा, ये तो इसमें केवल प्लस ही है ना, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज +KL, +KL माइनस *MN प्लस, अब यहाँ पर देखो क्या क्या हो रहा है। आप देखो ये सब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन लिख लिया हमने, सबको प्रीफिक्स कर रहे हैं, फिर डिवीजन यहाँ पर लिख लिया, फिर डिवीजन यहाँ पर लिख लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिख लिया, है ना, ये कर दिया हमने। और उसके बाद अब जो भी कंटेंट है उसको हम लिखेंगे। तो पहला कंटेंट क्या है, पावर OP लिख दिया, फिर W यहाँ लिख दिया, फिर U यहाँ लिख दिया, फिर V यहाँ लिख दिया, फिर T यहाँ लिख दिया हमने। अब इस ब्रैकेट के अंदर का पूरा सॉल्व हो गया। क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर है। अच्छा, अब बचा क्या क्या, ये सारे अब सॉल्व हो गए, ये भी सॉल्व हो चुका है, ये भी सॉल्व हो चुका है, ये तो अकेले ही था बेचारा। अब हम इसको प्रीफिक्स करेंगे जो बचे हुए हैं उनको, तो ये प्लस हमारा पहले जाएगा फर्स्ट, ठीक है, फिर ये जो प्लस है ये दूसरा वाला, ये सेकंड पर जाएगा, फिर ये माइनस तीसरे पर जाएगा, फिर ये +KL यहाँ आ गया, फिर *MN यहाँ आ गया, फिर
डबल स्लैश स्टार पावर ओ पी डब्ल्यू यू वी टी यहाँ आ गया और लास्ट में क्यू बचा हुआ यहाँ आ गया। तो इस तरीके से आप देखें तो एक बाय स्टेप आप इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और समझने के लिए। तो ये क्या है हमारा a प्लस बी स्टार सी डिवाइड बाई डी प्लस ई स्टार ब्रैकेट में f प्लस जी डिवाइडेड बाई h स्टार आई माइनस जे ब्रैकेट बंद हो गया माइनस के, है ना, ये हमारा है a प्लस। अच्छा ये देखो प्लस और प्लस के बीच में इतना एक्सप्रेशन है, यहाँ प्लस और माइनस के बीच में इतना एक्सप्रेशन है, ये दो चीजें हमारी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हम देखें तो ए वाले को तो क्लियर ही है ना। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले डिवीजन आ जाएगा और उसके बाद स्टार आ जाएगा, बाकी बी सी डी आपका हो गया। प्रीफिक्स क्लियर है ये। चलो इसको जरा देखिए, इसमें आपके कई टर्म्स हैं, तो आपने इतना पूरा तो सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें भी अंदर की आप बात करिए तो ये वाला पोर्शन आपका एक साथ है, तो पहले आपको इसको प्रीफिक्स करना पड़ेगा। तो स्टार डिवाइड डी एच जी एच आई, है ना, ये आपका आ गया। अच्छा इधर एफ प्लस है और इधर माइनस जे है, तब ये प्लस और माइनस को भी सॉल्व कर लीजिए। तो पहले माइनस आ गया फिर प्लस आ गया और लिख दिया आपने एफ स्टार स्लैश जी एच आई जे, इतना सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इधर तो सबने आपने सॉल्व ही कर दिया है। और फिर ई स्टार, ये पूरी क्वांटिटी है, ई स्टार के साथ ये पूरी क्वांटिटी, स्टार को आप प्रीफिक्स कर दीजिए स्टार ई और ये पूरी क्वांटिटी माइनस प्लस एफ स्टार स्लैश जी एच आई जे, ये हमारा आ गया। अब क्या बचा, एक हमारा ये टर्म हो गया, एक हमारा ये टर्म हो गया, एक ये टर्म लास्ट में, एक टर्म पहले है। तो आप साइन को प्रीफिक्स कर दीजिए, तो माइनस पहले आ जाएगा, फिर उसके साथ दूसरा ये प्लस आ जाएगा, है ना, फिर ये प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो गया। अब क्या बचा ए, इसमें क्या बचा स्लैश स्टार बी सी डी फिर स्टार ई माइनस प्लस एफ स्टार स्लैश जी एच आई जे और ये के। इस तरीके से आप एक एक को इसमें कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा इनफिक्स से प्रीफिक्स हो गया। और लास्ट में क्या है पोस्ट फिक्स। स्टैक रिवर्स पॉलिश नोटेशन को ही शो करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना चाहिए। रिवर्स पॉलिश नोटेशन में पोस्ट फिक्स, पोस्ट का मतलब पोस्ट ऑपरेटर पोस्ट आएगा, है ना, पोस्ट टू द ऑपरेंड्स, है ना। तो ये हमारा ऑपरेंड ऑपरेंड और लास्ट में ऑपरेटर इस तरह दिखाई देगा। मतलब अगर a प्लस बी है तो आपको a b प्लस ऐसे लिखना है। ओके, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर a प्लस बी स्टार सी, तो b स्टार सी को पहले सॉल्व करेंगे बॉड मास से, तो ये हमारा हो जाएगा बी सी स्टार। अब बाद में लिखना है आपको, तो स्टार बाद में आपने लिख दिया। अब ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे प्लस को लास्ट में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा a बी सी स्टार प्लस, है ना, तो ए बी सी स्टार प्लस ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। बॉड मास रूल्स को याद रखते हुए हम लोग इसको वही पूरे एग्जांपल्स को यहाँ पर करते हैं। तो k प्लस एल माइनस एम स्टार एन प्लस ओ पावर पी स्टार, ये हमारा देखो ये पूरा एक्सप्रेशन एक साथ है, दोनों प्लस के बीच में, और ये एक्सप्रेशन हमारे एक साथ है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे m स्टार n को, तो ये एम एन स्टार हो जाएगा। अच्छा अब इसमें तो आप देखेंगे तो पहले इसको आप स्टार करिए, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करिए, तो OP पावर आ जाएगा, है ना, और ये पूरा हमारा एक साथ है। अब इसको आप देखें तो बचे हुए जो टर्म्स है उसमें केवल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है, तो आप डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन को पोस्ट फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा OP ना, OP पावर फिर WUVT, ये सारे टर्म्स आ गए और उनके पोस्ट फिक्स क्या हो जाएंगे, पहले आपका आएगा ये स्टार फिर डिवीजन फिर डिवीजन फिर स्टार, है ना, तो ये चारों आपने यहाँ बना दिया और प्लस क्यू। लास्ट में क्या होगा, आप इन सब का पोस्ट फिक्स करेंगे। तो पोस्ट फिक्स में तो आपने लिखा K, क्योंकि K हो चुका है, L हो चुका है, MN स्टार हो चुका है और ये पूरा हमारा प्रोसेस हो चुका है। अब इन सबको एक साथ लिखकर साइन को लास्ट में कर देंगे, तो K L M N स्टार, है ना, यही वाला था। फिर आगे क्या है OP पावर WUVT, है ना, यहाँ से देखोगे स्टार डबल स्लैश स्टार Q
डबल प्लस, अब देखो क्यू के बाद, देखो क्यू के बाद यहाँ तक हो गया। अब देखो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये हमारा आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको पोस्ट फिक्स किया। इसको समझने का, अगर हम आपको आरपीएन को स्टैक की सहायता से इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। अब दोनों चीजें हम लोग करेंगे स्टैक की सहायता से। तो कैसे कर सकते हैं, तो मान लो हमारे पास इनफिक्स है ए बी सी स्टार प्लस, ये वही टर्म है जो अभी आया था ए बी सी स्टार प्लस। तो इससे हमें ये कैसे मिलेगा, इसको हम लोग स्टैक से समझते हैं, है ना। तो देखो इसमें ये आरपीएन है हमारा, है ना, आरपीएन से इनफिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे है वैसे कराते जाओ, पहले स्टैक में हम ए को इंसर्ट करा दो, कर दिया। फिर बी को कराओ, बी यहाँ आ गया। फिर सी को कराओ, सी यहाँ आ गया, है ना। फिर स्टार को कराओ, स्टार यहाँ आ गया। जैसे स्टार आएगा स्टार ऑपरेट हो जाएगा। कैसे ऑपरेट होता है, ये बी वाली पोजीशन पर सी आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कहां से पाया, यहां से पाया। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्टार सी आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर ए है। अब क्या इंसर्ट कराना था, लास्ट में क्या बचा है, प्लस। आपने प्लस को इंसर्ट कराया, जैसे ही प्लस को इंसर्ट कराया ए में बी स्टार सी आकर ऐड हो जाएगा। तो ये आपका आ गया ए प्लस बी स्टार सी। और यही तो एक्सप्रेशन था जिसका ये आरपीएन हमारा हुआ करता था। तो इस तरह से इनफिक्स में हमको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आरपीएन है 5774 स्टार माइनस, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग स्टैक ऑपरेशन। तो आंसर पूछ रहे हैं एक्चुअली में। तो पहले आपने क्या इंसर्ट किया, 57, फिर 7, फिर 4 किया। अब आपको क्या इंसर्ट करना है, स्टार। जैसे आपने स्टार इंसर्ट किया 7 और 4 मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर आ गया 28 हो गया। फिर इंसर्ट किया माइनस, जैसे आपने माइनस इंसर्ट किया 57 से 28 माइनस हो गया। तो आपको आंसर क्या मिल गया, 29 मिल गया। ओके है ना। तो इस तरीके से आप इसमें रिवर्स पॉलिश नोटेशन की सहायता से इनफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप देखिए ए बी सी स्टार प्लस, तो सबसे पहले जो भी हमारे साइन है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, उसमें जो सबसे पहला साइन आपको मिलेगा उस साइन के साथ दो टर्म्स को एक साथ आप लीजिए। जैसे बी सी स्टार, तो हमारा बी स्टार सी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, अब क्या हो जाएगा, इस प्लस को फिर बीच में ले आएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी स्टार सी। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे कन्वर्जेंस उसी के अकॉर्डिंग होते चले जाएंगे। आप इसकी सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर है, पहले 7 और 4 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो 28 आ गया। लास्ट में माइनस है, माइनस को बीच में ले आइए और 29 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इन सारे को आपने सॉल्व करके देख सकते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ना इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप चैनल जो भी वीडियोज हैं, वीडियो के लिंक पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ लिंक को जोड़ें, सो दैट कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सके, सो दैट कि आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस उनको इमीडिएटली मिल जाए, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएं और एक बेहतरीन मार्क्स के साथ आगे बढ़े, है ना। पूरा ज्ञान भी होना चाहिए। जिस भी फील्ड में जाएं वहां पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर उनका एकदम एक मजबूत सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें पीछे नहीं रह जाने, है ना। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और कमेंट भी करें। सजेशंस भी अपने प्रोवाइड करें कि वीडियोज में कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।